ये कहानी शिगमुरा नामी एक बंदे की है जो पहाड़ों पे रहता था और लोगों को लूट के गुजारा करता था। लेकिन वो लुटेरा होने के बावजूद एक अच्छा आदमी था और सिर्फ लोगों से उनके पैसे ही लिया करता था। वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब इसी तरह एक दिन वो पैसे लूट के घर जा रहा था कि रास्ते में उसे चेरी ब्लॉसम का दरख्त दिखाई देता है, जिसे देख के वो डर जाता है क्योंकि चेरी ब्लॉसम का दरख्त उसे हमेशा से ही डरावना लगता था, क्योंकि उसका ख्याल था कि ये दरख्त लोगों को पागल कर सकता है। वो दरख्त की तरफ जैसे ही देखता है तो सारा चेरी ब्लॉसम का दरख्त लाल रंग में बदल जाता है और ये देख के शिगमुरा डर के वहाँ से भाग जाता है। अब इसी तरह अगले दिन वो फिर से अपने काम पे जाता है तो उसे रास्ते में 3 लोग दिखाई देते हैं। वो उन्हें सिर्फ लूटना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर उनमें से एक लड़की पे पड़ती है जिसने खुद को एक वेल के पीछे छुपाया हुआ था। लेकिन शिगमुरा जब वेल के पीछे से उस लड़की की आंखों को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती को देख के हैरान रह जाता है। तब उन तीनों में से एक बंदा जो गार्ड था और आगे बढ़ता है तो शिगमुरा उसकी जान ले लेता है। और ये पहली बार थी कि शिगमुरा ने किसी की भी जान ली थी। मगर वो यहाँ पे ही नहीं रुकता और उस लड़की के साथ तीसरे शख्स यानी उसके शौहर को भी मार देता है। अब वो लड़की शिगमुरा से बिल्कुल नहीं डरती और उसे बताती है कि अगर वो उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है तो वो उसके साथ जाने के लिए राजी है, लेकिन इसके लिए शिगमुरा को उसे उठा के ले जाना होगा। अब रास्ते में वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। शिगमुरा को पता चलता है कि उस लड़की का नाम अकीको है और वो कैपिटल सिटी से यहाँ पे आई है। तब शिगमुरा भी उसे बताता है कि वो इन पहाड़ों का बादशाह है और उस जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अकीको की हेयर पिन पहाड़ से नीचे खाई में गिर जाती है और तब अकीको शिगमुरा को कहती है कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो उसे उसकी वो हेयर पिन उसे ला के देनी होगी। तब शिगमुरा के पास अकीको की बात मानने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं थी। शिगमुरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अकीको की हर बात बगैर कोई सवाल उठाए क्यों माने जा रहा है। तब वो अकीको को उठा के नीचे जाता है और उसकी हेयर पिन ढूंढ ही लेता है। इस सब के दौरान उसके हाथ पे चोट भी आ जाती है, लेकिन वो अकीको को कुछ भी नहीं कहता। अब अकीको एक बार फिर से वो हेयर पिन अपने बालों में लगा लेती है। तब डूबते सूरज में शिगमुरा अकीको की खूबसूरती को देख के हैरान रह जाता है कि वो इस सुनहरी रोशनी में कितनी खूबसूरत दिख रही है। अब शिगमुरा शाम को अकीको को अपने घर ले आता है। तब अकीको को पता चलता है कि शिगमुरा की 7 बीवियां पहले से ही उसके घर में मौजूद हैं और वो सभी गंदे से हुलिये में उसके सामने खड़ी थी। ये सब देख के अकीको बिल्कुल खुश नहीं थी। तब वो शिगमुरा को इन सभी को मारने को बोलती है। शिगमुरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अकीको की बात मानते हुए अपनी 7 बीवियों को क्यों मार रहा है, लेकिन अकीको उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो उससे शादी नहीं करेगी। ये सुनकर शिगमुरा एकदम से आगे बढ़ता है और अपनी सभी बीवियों को मार देता है। अब जब वो अपनी आखिरी बीवी को मारने लगता है तो अकीको उसे रोक देती है क्योंकि वो उसे अपनी नौकरानी बनाना चाहती थी। शिगमुरा अपने इर्द गिर्द पड़ी अपनी बीवियों की लाशों को देखकर सोचता है कि अकीको कितनी जालिम औरत है, मगर वो अकीको को ये सब नहीं कहता। उसकी बीवियों के बहते खून की वजह से पास की नदी भी लाल हो गई थी और चेरी ब्लॉसम का दरख्त भी सारे का सारा लाल हो गया था। अब इस सब का मतलब था कि शिगमुरा यकीनन किसी बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुका है और वो मुसीबत क्या है ये तो हमें एनिमे के एंड में जाके ही पता चलेगा। अब महीने गुजर जाते हैं। एक दिन अकीको शिगमुरा से बोलती है कि वो यहाँ रह के बोर हो चुकी है और वो कैपिटल सिटी वापस जाना चाहती है। शिगमुरा उसकी इस बात से सहमत तो नहीं था, मगर आखिर में उसे अकीको की बात माननी पड़ती है और वो दोनों कैपिटल सिटी चले जाते हैं, जहाँ 3 महीने गुजर जाते हैं। मगर शिगमुरा अभी तक वहाँ सही से रहना सीख नहीं पाया था, क्योंकि सभी लोग उसके पहाड़ों से होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे और उसके सभी पैसे भी खत्म होते जा रहे थे। एक दिन शिगमुरा जब घर वापस आता है तो अकीको उसे ताने देने लगती है और डिमांड करती है कि वो उसके लिए लोगों का कत्ल करे और पैसे छीन के लाए। हर बार की तरह इस बार भी शिगमुरा उसकी बात मान लेता है और रात को एक अमीर आदमी के घर जाके उसे और उसकी बीवी को मार देता है। इसके बाद वो उन दोनों का सर काट के अपने साथ ले आता है तो अकीको दोनों के सरों के साथ खेलने लगती है। ये देख के शिगमुरा को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तब अकीको उससे एक और डिमांड करती है और कहती है कि उसे इस बार मोंग का सर चाहिए। हर बार की तरह शिगमुरा इस बार भी उसकी बात मानता है और उसके लिए मोंग का सर ले आता है। अब इसी तरह वो अकीको की बात मानते हुए अपने साथ काफी सारे सर ले आया था, जिस पर अकीको के पास अब बहुत सारे सर इकट्ठे हो गए थे और वो उन सभी के साथ खेलती थी। मगर इस सब के दौरान शिगमुरा की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि उसने क्या करना है। वो बस अकीको की हर कही हुई बात को माने चला जा रहा था।
मगर एक दिन उसे यह एहसास होता है कि वो अकीको के कहने पे कितना गलत कर चुका है और कितने सारे लोगों की जान और माल लूट चुका है। तब वो फैसला करता है कि वो अकीको को मार देगा और पहाड़ों में जाके अपनी पुरानी वाली जिंदगी गुजारेगा। अब वो अकीको के पास आता है और उसे बताता है कि वो वापस जाना चाहता है और वो उसके साथ मजीद नहीं रहेगा। ये सुन के अकीको परेशान हो जाती है क्योंकि वो भी अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए, जिस पर एक बार फिर से शिगमुरा उसकी बात मान लेता है और वो दोनों पहाड़ों की तरफ चल देते हैं। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और तभी शिगमुरा को पता नहीं चलता और वो चेरी ब्लॉसम वाले एरिया में चला जाता है। वो इन पहाड़ों में 25 साल से रह रहा था, मगर वो कभी भी इस एरिया में नहीं आया था क्योंकि उसे हमेशा से ही चेरी ब्लॉसम के दरख्तों से डर लगता था। मगर जब वो अपने सामने देखता है तो एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ती है और तभी उसे पता चलता है कि अकीको एक लंबे बालों वाली चुड़ैल में बदल गई है। यानी यही वो मुसीबत थी जिसमें वो फंस चुका था कि अकीको जो दिखने में तो काफी खूबसूरत नजर आती थी, मगर हकीकत में वो एक चुड़ैल थी। अब ये सब देख के शिगमुरा काफी डर जाता है और वो अकीको को जमीन पे गिरा के उसका गला दबाने लगता है। अकीको पहले तो जोर जोर से हंसने लगती है, मगर शिगमुरा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसको जान से मार देता है। मगर तभी शिगमुरा को एहसास होता है कि उसने खूबसूरत चुड़ैल के लिए अपनी बीवियों की और कई बेगुनाह इंसानों की जान ली है और इसी पछतावे में शिगमुरा को अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी होगी। और इसके साथ ही ये खूबसूरत और छोटा सा एनिमे यहीं पे खत्म होता है।